हरे कृष्ण। भगवद गीता के 1.4 एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इस पॉडकास्ट में जानेंगे हम इस एपिसोड में जानेंगे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में जानेंगे हम कि आखिर जो दुर्योधन अपने आचार्य से क्या कहना चाहते हैं। इसके पहले हम जाना कि दुर्योधन जो है बड़ी कूटनीतिक रूप से अपने आचार्य से बता रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। जो पांडवों की विशाल सेना है उस विशाल सेना के बारे में बताते हैं दुर्योधन। तो इस एपिसोड में जानेंगे उसके बाद दुर्योधन क्या कह रहे हैं। आचार्य से संवाद चल रहा है। अभी तक हमने जाना कि जो धृतराष्ट्र पूछे संजय से क्या हो रही है युद्ध स्थल में। उसके बाद संजय बताते हैं कि जो दुर्योधन है वो पांडवों की सेना को देख रहे हैं। दुर्योधन को प्राथमिक इसलिए देते हैं क्योंकि दुर्योधन जो है महाराज के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इसलिए संजय ने सर्वप्रथम दुर्योधन को कैप्चर करने की कोशिश की। तो दुर्योधन जो कार्य कर रहे हैं वो बता रहे हैं। दुर्योधन के अपने आचार्य के पास और बोला कि देखिए हे आचार्य, देखिए इस युद्ध की भूमि में क्या क्या हो रहा है। अपनी युद्ध की भूमि की सारी बातों को अपने आचार्य से बताते हैं। फिर आचार्य से इसके पहले वाले एपिसोड में जाना है कि आचार्य से कहते हैं कि आप तो विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान से द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस एपिसोड में जानेंगे कि फिर आखिर क्या कारण हुए, आखिर उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या इस श्लोक क्या कहना चाहती है। इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा का अर्थ होता है यहाँ, सुरा का अर्थ वीर, महेश्वासा महान धनुष वाले, भीम अर्जुन समान युधि, समान भीम अर्जुन के समान योद्धा, युयुधान विराटश्च यानी राजा विराट वो थे जिनके यहाँ पांडवों ने अपनी अज्ञातवास काटा था। और द्रुपद यानी जानते हैं द्रुपद को, अर्जुन के ससुर जी और पांचों पांडवों के ससुर जी। ये सभी कौन है? महान महारथी। तो इस श्लोक में जो वैश्विक तात्पर्य निकलता है वो ये है कि अर्जुन बता रहे अपने आचार्य से और ना दुर्योधन बता रहे अपने आचार्य से कि क्या क्या हो रही है, अपने सामने वाले को देख रहे हैं। तो इस श्लोक से दुर्योधन से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम को देखना चाहिए। जो प्रॉब्लम जितनी प्रॉब्लम को काउंट कीजिए, किस किस से आपको प्रॉब्लम है। कि आपको क्यों एग्जाम्स में हो, कौन कौन से चैप्टर आप नहीं पढ़े हो, कौन कौन से चैप्टर जो है आप नहीं पढ़े हो, किस किस चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है। आप कोई काम कर रहे हो तो किस किस कार्य में आपको प्रॉब्लम है। कौन सा काम आपको फ्रीलांसिंग नहीं आती है, आपको ड्राइविंग करते हो तो आपको ड्राइविंग में क्या नहीं आती। कोई भी काम करते हो आप, जो काम करते हो आप उस काम में आपको कौन सी ऐसी जो चीज़ छोटी से छोटी चीज़ जो आपको नहीं आती है उस पर बेसिक फोकस करना है और उस काम को भी ट्राई सही करना है। तो दुर्योधन यही कार्य दुर्योधन कर रहे हैं कि उस युद्ध स्थल में जितने भी महान योद्धा हैं, महारथी हैं, उन सभी को गिना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भीम अर्जुन के समान जो महान योद्धा है वो है राजा विराट, युयुधान और द्रुपद, जो कि तीनों महारथी हैं। द्रुपद का नाम फिर से लिया है उन्होंने। द्रुपद का नाम लेने के पीछे फिर से वो अपने आचार्य के मन में वही गुस्सा जगाना चाहते हैं जो कि इसकी पहले वाला श्लोक में जगा है। दुर्योधन के लिए जो धृष्टद्युम्न है कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्योधन के धृष्टद्युम्न कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुर्योधन के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है वो महारथी जो उनके सामने खड़े हैं। और जितने भी योद्धा है वो कौन है? वो सभी भीम और अर्जुन के समान, जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में कभी पराजित नहीं होने वाले महान योद्धा है। तो इससे हमें बता रहे हैं कि अर्जुन के में और भीम में कितने बल हैं और सभी महारथी हैं। तो महारथियों के युद्ध में हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं कि महारथियों की कैटेगरी बनाई गई है कि कौन सा महारथी कितने पावरफुल होते हैं। तो वो जो महारथी थे, महारथियों की कैटेगरी है हमारे वीडियो में बताए गए हैं कि 5 कैटेगरी में महारथी हुआ करते थे। पहले के जो योद्धा थे वो 5 कैटेगरीज में होते थे। जो फर्स्ट योद्धा थे उसमें आते थे रथी। जो फर्स्ट थे वो रथी थे, जो एक बार में 5000 सेनाओं के साथ युद्ध कर सकते थे। आप समझ सकते हो कि एक इंसान 5000 सेनाओं के साथ युद्ध कर रहा है।
कितनी बड़ी बात है। तो ये जो एक इंसान होते थे वो 5000 सेनाओं के साथ युद्ध करते थे, उन्हें रथी कहते थे। तो रथी कैटेगरी में आते थे हमारे सोमदत्त, शकुनी मामा और फिर शिशुपाल और विष्यन, ये जितने भी थे ये सारे रथी थे। इसके बाद आते हैं अतिरथी। जो अतिरथी होते थे वो एक बार में 12 रथी और इस या 60,000 सेना के साथ युद्ध करते थे। एक बार में जो अतिरथी होते थे वो एक बार में 12 रथी या फिर 60,000 सेनाओं के साथ युद्ध करते थे। जो अतिरथी हैं उनमें है मामा शैल्य, कृपाचार्य, युयुत्सु, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, अंगद, दुर्योधन और उनके 99 भाई युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। ये सभी कौन है? अतिरथी हैं। और फिर कैटेगरी बात आती है महारथी की। तो महारथी कोई आम थे नहीं। तो महारथी जो होते थे वो एक बार में 12 अतिरथी से या फिर 7,20,000 सेनाओं से एक बार में युद्ध करते थे। आप समझ सकते हो एक इंसान एक बार में 7,20,000 सेनाओं से युद्ध करता है, उसमें कितनी पावर्स होंगी। तो आती महारथी कैटेगरीज में आते थे हमारे, आते हैं परशुराम, भगवान परशुराम, भगवान राम, कुंभकर्ण, लक्ष्मण, रावण, अर्जुन, भीम, भीष्म, द्रोणाचार्य, लव और कुश, सुग्रीव, बाली, कृष्ण, बलराम, ये सब कौन थे? ये सभी महारथी थे। उसके बाद जो बात आती है वो थे अति महारथी। अति महारथी जो होते थे वो 12 महारथियों से युद्ध करते थे एक बार में, या फिर 86,40,000 सेनाओं से एक बार में युद्ध करते थे, वही होते थे अति महारथी। आप समझ सकते हो कि एक बार में 86 लाख योद्धाओं से कोई युद्ध कर सकता है? एक बार में 86 लाख योद्धाओं से, सच बोल रहा हूँ भाई। आप थोड़ा एज्यूम करके देखो कि एक योद्धा, एक इंसान 86 लाख योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहा है, 86,40,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहा है। तो वो दुनिया भर मात्र अभी तक एक ही हुए हैं, वो थे इंद्रजीत, यानी रावण के पुत्र मेघनाथ जो थे, वो सिंगल पीस थे पूरे दुनिया भर में जो अतिरथी थे, अति महारथी थे। उसके बाद जो बात आती है महामहारथी, और जो महामहारथी होते थे वो एक बार में 20,73,60,000 सेनाओं के साथ युद्ध करते थे। अब फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा, नंबर सुनिएगा कि 20,73,00,000, 20,00,00,000, फिर से 20,73,60,000 सेनाओं के साथ युद्ध करते थे। वो थे अति महामहारथी थे। और आज तक के पूरे विश्व में महामहारथी मात्र एक हुए हैं, हमारे बजरंगबली। आप समझ सकते हो बजरंगबली में कितनी पावर थी। एक बार में 20 करोड़ सेनाओं से युद्ध कर सकते थे और सबको पराजित कर सकते थे। ये जितने भी थे रथी, अतिरथी, महारथी, ये जितने भी योद्धा से युद्ध करते थे, वो उससे ऊपर जब योद्धा होगा तब उनके हारने की चांस होगी, लेकिन उतने योद्धाओं को वो मार सकते थे। आप समझ सकते हो कितने पावर्स थे उनमें। तो इस श्लोक का मेन बेसिक रीजन है जो बता रहे हैं कि सभी महारथी एक बार में हमारी सेनाओं को इतनी क्षति पहुंचा सकते हैं। तो दुर्योधन के पक्ष में भी 2 महारथी थे। कौन कौन थे वो? द्रोणाचार्य और भीष्म थे। तो दुर्योधन बेसिकली बताना चाहते हैं, हमें तात्पर्य यही निकलता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स की एक जगह लिखो। सीधा बात है, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स एक जगह लिखो और देखो कि आपके पास उसकी क्षमता है या कि नहीं। कौन कौन सी चीजें जो आपको रुकावट दे रही हैं, आपकी ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो बाधा दे रही हैं आपको सक्सेस होने में। आप उनको नोट करो एक जगह और फिर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, अचीव करने की कोशिश करो। और जब आपसे अचीव हो जाएंगे देन आप महाभारत जीत जाओ, आप महाभारत जीत जाओ। हमारी जो लाइफ है वो भी एक महाभारत की जैसी है। बट लेकिन जो बातें हैं महाभारत में 2 पक्ष हैं, हमारे पास सिर्फ हम ही हैं। महाभारत में 2 पक्ष हैं, एक पांडव है, एक कौरव है। तो महाभारत में धर्म है और अधर्म है। आज के इस कलयुग में हम ही धर्म है और हमारे में ही अधर्म है। हम ही एक है और हम ही अनेक, सब कुछ हमारे अंदर।
तो इसमें हमें युद्ध अपने आप से करना है, हमें ग्रो अपने आप में करना है, किसी और में कुछ नहीं करना। सो इस श्लोक का बेसिक यही तात्पर्य है कि हमें अपने आप को देखते हुए अपने आप को ग्रो करना है, जितना हो सके उतना ग्रो करना है। अगर हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगे, वहाँ यहाँ पर कंपेयर ही हो रही है, अक्सर यहाँ पर दुर्योधन जो है कंपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो जो है द्वापर युग में कंपेयर कर रहे हैं, वो कलयुग में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग में हमें अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है, हमें अपने आप को अपने बीते हुए कल से कंपेयर करना है कि हमने कल यहाँ तक अचीव किया था, आज कितना अचीव किया। तो जब तक हमें ये सारे पावर, सारे बातें अचीव करते जाएंगे, धीरे धीरे हम नोट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले, और दुर्योधन देखिए, दुर्योधन कितने बुद्धिमान है कि वो पहले अपने आप को ना बताते हुए कि हम इतने पावरफुल हैं, पहले दुश्मन की सेना को देखो कि वो कितने पावरफुल हैं। तो पहले अपने आप को ना देखना चाहिए कि हम इतने पावरफुल हैं, हमारे पास तो भीष्म है, हमारे पास तो कर्ण है, हमारे पास तो द्रोणाचार्य है, ये नहीं देखना है। वो पहले दूसरे की सेना को देखना है, वो दूसरों की सेना को देख रहे हैं। इसका मतलब हमें पहले अपने अवगुणों को देखना चाहिए, जो हमारे अंदर हैं, जो हमें जीतने नहीं दे रही हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, वो कौन कौन से बातें हैं जिसके कारण से हम लाइफ में अपने फेल्यूर हो रहे हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना चाहिए और हमें युद्ध में उतरना चाहिए महाभारत में, और विजय जो है हमारा ही होगा, है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान जिसके साथ हैं, विजय उसी की होती है, चाहे वो युद्ध करे या ना।